हाय स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि फिंगरप्रिंट से इंसान की पहचान होती है। इसलिए आप बैंक में फिंगरप्रिंट अटेंडेंस के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से एटम की भी फिंगरप्रिंट होती है। ठीक है, एटम की भी फिंगरप्रिंट होती है। वो फिंगरप्रिंट को हम क्या कहते हैं, आज उसके बारे में स्टडी करेंगे कि फिंगरप्रिंट एटम की क्या होती है। और ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है और आप इसको बहुत अच्छा से सीखिएगा। ये आपको बहुत आनंद भी देगा और बहुत कुछ आपको सिखाएगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें फिंगरप्रिंट होते क्या हैं। उसको थोड़ा सा धीरज रखिए, आपको पता चलेगा अभी फिंगरप्रिंट इनके क्या होते हैं। और सबसे पहले इनको ये जानिए कि एटम का स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा के चैप्टर में आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग नहीं है। बस ये प्लुरल है, ये सिंगुलर है। स्पेक्ट्रा प्लुरल वर्ड है और स्पेक्ट्रम सिंगुलर वर्ड है, बस इतना समझिएगा। ठीक है, जब बहुत सारे स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं स्पेक्ट्रा। जब एक मेटल के या एक एटम की स्टडी करते हैं तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर वाले को हम स्पेक्ट्रम, प्लुरल वाले को स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, आपने देखा होगा, इसको समझने के लिए आपने देखा होगा क्या है कि जब लाइट प्रिज्म से टकराती है, कांच के प्रिज्म से टकराती है, तो ये अपने 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 7 डिफरेंट कलर में, तो ये विबग्योर बनाते हैं। विबग्योर बनाते हैं। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर में स्प्रेड हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी रेड की होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेड की होती है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ब्लू की होती है। तो सबसे रेड ब्लू की देखा जाए तो इसका जो डिस्पर्शन है बहुत ज्यादा होता है और रेड का डिस्पर्शन कम होता है। ठीक है, तो ये आप जानते हो, जो ये सीरीज आपने आपने पढ़ा है स्पेक्ट्रम का, सॉरी ये डिस्पर्शन के बारे में आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार से आप कहोगे कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। लाइट डिस्पर्स हुई है, लाइट जो है तमाम 7 कलर में डिस्पर्स हो गई है, तो उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। और द सीरीज ऑफ बैंड ऑफ कलर, जो वो बैंड ऑफ कलर जो बने, सीरीज ऑफ बैंड ऑफ कलर जो बने, उनको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो गया कि पैटर्न एक प्रकार का। ठीक है, ब्लू पैटर्न, येलो पैटर्न, रेड पैटर्न। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, एक प्रकार का स्पेक्ट्रम कहेंगे, इनको स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, तो समझिए इन्हीं स्पेक्ट्रम को ही एटम में हम फिंगरप्रिंट कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट कहते हैं। ठीक, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्पेक्ट्रम है, जो लाइट का स्पेक्ट्रम है, तो वो अगर जो देखा जाए तो आपने देखा है विबग्योर के रूप में होता है। ठीक है, BIG, विबग्योर, GYOR। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि ये आपस में मर्ज कर जाते हैं। रेड मर्ज कर जाता है ऑरेंज में, ऑरेंज मर्ज करता है येलो में, येलो ग्रीन में, ग्रीन जो है ब्लू में, ब्लू इंडिगो में, और इंडिगो वायलेट में। ठीक है, तो ये एक बैंड दिखता है, ग्रीन और येलो का एक बैंड दिखता है, ये एक बैंड दिखता है, रेड थोड़ा सा अलग दिखता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार से मतलब देखा जाए तो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस, यहाँ बीच में कहीं भी आपको गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइट के केस में जो है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जो सूरज से निकलती हैं, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूअस बनता है। तो स्पेक्ट्रम 2 टाइप होते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम टाइप जो होते हैं 2 टाइप, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस किसमें पाया जाता है,
डिसकंटिन्यूअस, आप इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। डिसकंटिन्यूअस जो है स्पेक्ट्रम विशेष करके एटम में होता है, ठीक है। सनलाइट में जो कंटिन्यूअस है, ठीक है, उसमें कलर को में बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन इसके केस में क्या देखा गया, जैसे यदि इसमें ये ट्यूब लिया जाए और इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया जाए, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भर दिया गया, ठीक, और हाइड्रोजन गैस को भर करके आपने क्या कर दिया, किसी स्रोत से आपने इसको जोड़ करके और इसमें लाइट दिया, ठीक है, लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज की लाइट आपने इसको दिया, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, ठीक है, जो रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन को अगर जो सिल्ट से होकर के गुजरने दें, ये कांच की सिल्ट है, और उसमें छोटा सा छेद कर दें, वहां से निकलने दें, तो ये होगा क्या कि जब वो प्रिज्म पे पड़ता है तो प्रिज्म से जब निकलते हैं रेज, और उस रेज के कोई एक पर्दे पर अगर जो उसको लिया जाए, ठीक है, तो इस पर्दे की जब स्टडी किया जाए तो इस प्रकार से कुछ बनता है, ठीक है, उसके अलग अलग लाइन बन जाएंगे, ठीक है, रेड लाइन अलग, येलो लाइन अलग, ब्लू लाइन अलग, वायलेट लाइन अलग, ये लाइन अलग अलग बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में ये जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है, वो बिल्कुल काला 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 दिखेगा, ये काला काला दिखेगा, ठीक है, ब्लैक कलर का पूरा दिखेगा, ठीक है। लेकिन बीच बीच में क्या है, वो अपने अपने कलर दिखेंगे, तो इसीलिए इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। इस लाइन स्पेक्ट्रम को ही हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम को ही हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो एटम में देखा गया है कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन एटम की जब और स्टडी की गई तो ये पाया गया कि एटम में भी जो डिसकंटिन्यूअस वाली स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक स्पेक्ट्रम होता है इमिशन का, और दूसरा होता है ऑब्जर्प्शन इमिशन, ठीक है, ऑब्जर्प्शन का। तो इमिशन का मतलब हो गया कि जैसे ये है, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम से अगर जो रेज निकले, ठीक है, सोडियम को अगर जो क्या करे, आप थोड़ा सा कहीं से भी इसको एक्सटर्नल फोर्स से पावर दीजिए आप, ठीक है, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इस पर अगर जो आप स्टडी करो प्रिज्म पे, तो आप पाओगे दो प्रकार की बैंड निकलती हैं, ठीक है। एक बैंड का जो लेंथ होता है वो 5, 8, 9, और दूसरे की होती है 5, 8, 9.6, ठीक है। तो दो ही प्रकार की लाइन निकलेंगे उसमें, अगर जो इस स्पेक्ट्रम की स्टडी आप करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन की स्टडी, तो इसकी लेंथ ये मिलेगी, एक की लेंथ ये मिलेगी, ठीक है। तो हर एक मेटल की अपनी अपनी लाइनें होती हैं, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट। जैसे हमारे उंगलियों में फिंगरप्रिंट होता है, हर एक का पैटर्न अलग अलग होता है, वैसे हर एक मेटल का पैटर्न अलग अलग होता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है ना कि मेटल में भी, एटम में भी फिंगरप्रिंट होता है। अब वो आगे हम स्टडी करेंगे फिंगरप्रिंट से कैसे हम स्टडी करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है उस फिंगरप्रिंट के आधार पर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया कि ये, इसको हम क्या कहते हैं, इमिशन रेडिएशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या बनता है, डिसकंटिन्यूअस ये स्पेक्ट्रम बनते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनते। लेकिन उसी को अगर जो, जैसे मान लीजिए उसी सोडियम क्लोराइड बना दिया जाए, पानी में इसको घोल दिया जाए, और उसके बाद इसमें सनलाइट अगर जो दी जाए, क्योंकि सन में विविग्योर है, व्हाइट रेज है, लेकिन उसमें ये 7 प्रकार की रेज, उसमें जो अलग अलग वेवलेंथ की रेज उसमें होती है, और इससे एक्सपोजर कराया जाए, इसमें डाला जाए, और सोडियम से रिएक्शन करके ये जो रेज निकलेगी, ये जो कंटिन्यूअस रेज आई, ये जो रेज निकलेगी, जो प्रिज्म से टकराती है, तो प्रिज्म में एक अलग प्रकार का पैटर्न बनता है,
वो उस प्रकार के पैटर्न में क्या देखता है कि ये डार्क स्पेस डार्क लाइन बनते हैं, छोटे छोटे पतली पतली डार्क लाइन बन जाती है, लेकिन बाकी चीजें सब कलर रहता है। बाकी चीजें क्या रहता है? कलर रहता है। ये कलर है, ठीक है, ये कलर, इस बाकी स्पेस में कलर रहता है, ठीक है, बाकी स्पेस में कलर हो जाता है, लेकिन बीच बीच में डार्क लाइन दी। डार्क लाइन कहां से आ गई है? इसमें क्या दिखता है कि बीच में आपका ब्लैक दिखता है, लेकिन बीच और क्या दिखता है? लाइनें दिखती हैं, लेकिन वहां पर बीच में आपका क्या दिखता है? पूरा, इसमें बीच में ब्लैक ब्लैक दिखता है, एकदम ब्लैक दिखेगा, लेकिन यहाँ बीच में आपका कलर दिखेगा, ठीक है, और लाइनें केवल जो है आपको दिखेंगी, डार्क लाइन दिखेंगे, ठीक है। तो ये डार्क लाइन क्यों होगी? क्योंकि लाइट के एक्सपोजर से हुई, ठीक है। तो इमिशन लाइट जो ये अब, क्योंकि लाइट को ऑब्जर्व किया इसने, और लाइट के ऑब्जर्व करने के कारण से इसकी जो किरणें थी जाकर के वहां पर इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। यानी ऑब्जर्प्शन लाइट अपने आप में, ऑब्जर्प्शन रेज जो निकलती हैं एटम में, वो क्या हो जाती हैं? वो क्या हो जाते हैं? कंटिन्यूअसली चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको इनका। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, ये कंटिन्यूअस तो है, लेकिन ये जो दिखता है, ठीक है, जो डार्क लाइन दिखता है, इससे पता चलता है कि ये जो डार्क लाइन का जो इफेक्ट आया है वो मात्र किसके कारण से? लाइट के कारण से आया है। तो ये भी दिखता है कि ये एक पैटर्न तो इसका भी है, इसका नाम है मेटल का है, ठीक है। जब लाइट का एक्सपोजर नहीं कराया गया तो अलग प्रकार का सिस्टम दिखा, जो लाइट का एक्सपोजर दिखाया गया तो अलग प्रकार का सिस्टम दिखा। तो ये यानी कौन मेटल लाइट के एक्सपोजर में, कौन मेटल लाइट के एक्सपोजर में नहीं है, तो ये भी पता चलता है इस फिंगरप्रिंट से, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है और फिंगरप्रिंट क्या है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मेटल के क्या क्या स्पेक्ट्रम लाइन होती है, क्या क्या फिंगरप्रिंट होती हैं, ठीक है, उनके कितने सीरीज हैं, उसकी स्टडी करेंगे तो कोई भी आइटम को आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।